स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और हमारे साथ है न्यूज 18 जेके एलएचएच के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी। देखिए विशाल, 10 साल के बाद वो दिन आज फाइनली आ चुका है जब जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी चुनी हुई सरकार मिलेगी। 3 फेजेस की पोलिंग हुई जिसमें भारी तादाद में लोग बाहर निकले अपने घरों से वोट डालने के लिए, लेकिन आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब लोगों को अपने चुने हुए नुमाइंदे मिलेंगे। 8 बजे, जैसे आपने बताया कि 8 बजे पोस्टल बैलेट्स खुलेंगे, उसके बाद बाकी मतगणना शुरू होगी और लगभग दोपहर आते आते सारे नतीजे, सारे रुझान सामने आ जाएंगे और पल पल की अपडेट हम आपको यहां पर न्यूज 18 JKLHH पर देते रहेंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। चप्पे चप्पे पे हर एक काउंटिंग सेंटर पे हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। जी विशाल, बिल्कुल। तो आज जम्मू और कश्मीर और साथ ही हरियाणा में मतगणना होनी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती, मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 28 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 28 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। वहीं हरियाणा के 90 विधानसभा के लिए 93 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तो मैं पहले सोढ़ी जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये कितना अहम है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की सियासी मुस्तकबिल के लिए, वहां के राजनीतिक भविष्य के लिए आज का दिन कितना अहम है? देखिए विशाल, जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 10 साल से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें वोटिंग का अधिकार जो है अपनी असेंबली इलेक्शन के लिए मिले। वो दिन आ चुका था, असेंबली इलेक्शन हो चुकी है। आज वो दिन है जब लोगों के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, किसके लिए उन्होंने वोट डाला है, वो सामने आएगा, वो विनिंग कैंडिडेट सामने आएंगे। देखिए विशाल, लोग जो हैं एक डेमोक्रेसी में जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोग चाहते हैं कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनकी बात रखें, उनके जो जितनी परेशानियां हैं उसे हल करें। जम्मू कश्मीर में बेशक ब्यूरोक्रेसी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल था, लेकिन लोगों को जिस बात की कमी महसूस हो रही थी वो एक ऐसा नुमाइंदा जिसके पास वो जब चाहें जा सकते हैं। अब देखिए, डेमोक्रेसी में लोगों को ये अधिकार है अपना नुमाइंदा चुनने का। फाइनली जम्मू कश्मीर के लोगों को वो अधिकार मिला और आज वो जो नुमाइंदे उन्होंने चुने हैं, जिसके लिए उन्होंने वोट दिया है, जिस मुद्दे पर वोट दिया। देखिए, जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिक्स है काफी इंटरेस्टिंग रही है। 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को हटाया गया था, उसके बाद कई कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, उनका यह कहना है कि जब भी इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में, वो एक रेफरेंडम होगा उस डिसीजन के खिलाफ कि धारा 370 हटाना जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक्सेप्ट किया है, नहीं किया है। जबकि बीजेपी का यह कहना है कि जो लोगों की वोट होगी असेंबली इलेक्शन के लिए, वो सिर्फ गवर्नेंस को लेकर होगी। धारा 370 को तो लोगों ने ऑलरेडी पहले से रिजेक्ट कर दिया था। गवर्नमेंट ने उसको हटा के लोगों के लिए डेवलपमेंट का एक रास्ता खोला है। पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार का यह कहना है कि काफी डेवलपमेंट हुई है, आतंकवाद में कमी आई है, पत्थरबाजी में कमी आई है। जो पाकिस्तान से जितने, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ करा के जम्मू कश्मीर में हालात खराब कराए जाएं, वो आतंकी इंसिडेंट जो हुए हैं, आतंकी घटनाएं जो हुई हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें काफी कमी आई है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं पिछले 5 वर्ष में, जब से धारा 370 को हटाया गया विशाल, तो सुधरे हैं। बिल्कुल। अब उसका जो लोग क्या उस पीस प्रोसेस को आगे चलाना चाहते हैं, आज उस बात का नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल। और आज जैसा कि हमने पहले ही बताया अपने दर्शकों को कि आज जम्मू कश्मीर के लिए भी और साथ ही साथ हरियाणा के लिए, दोनों जगह के लिए आज का दिन बहुत अहम है। तमाम लोग, चाहे वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो या हरियाणा से बिलोंग करते हो या फिर यहां से रहने वाले दूसरे भी जगहों पर रहने वाले लोग, तमाम लोगों की नजरें आज टेलीविजन स्क्रीन पर होगी ये जानने के लिए कि आज जब ईवीएम में एक एक करके जब वोटों की गिनती शुरू होगी और जो मत दिया है हरियाणा या जम्मू कश्मीर की जनता ने, जो अपना फैसला सुनाया है ईवीएम में वोट की शक्ल में, वो जब धीरे धीरे आना शुरू होगा, वो टैली सबसे पहले और सबसे दुरुस्त नतीजे हम आप तक हमेशा की तरह पहुंचाते रहे और पहुंचाते रहेंगे। आज आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी की निगाहें आज आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। जब ईवीएम खुलेंगी और प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की किस्मत का फैसला होगा। राज्य में सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ। जी हां, आपको बता दें यहां पर कि जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं जहां पर चुने जाने हैं नुमाइंदे, और हरियाणा में भी 90 सीटें हैं।
लेकिन तो सर यही बात मैं आपको कहने वाला था कि दोनों राज्यों में एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है 5 अगस्त 2019 के बाद, और हरियाणा एक स्टेट है, लेकिन एक चीज जो कॉमन है, हरियाणा में भी 90 सीटें हैं, 90 सीटों का आज फैसला आना है। जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं, लेकिन एक वहां पर डिफरेंस ये है कि जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड एमएलए होंगे, और वो नॉमिनेटेड एमएलए किस तरफ जाएंगे, उनका वोट किस तरफ जाएगा, वो जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है वो डिसाइड करेगा। बिल्कुल। तो ये लेकिन बस एक फर्क ये रहा था कि हरियाणा में एक ही चरण में जो है वहां चुनाव हुए थे, जो कि 5 अक्टूबर को हुआ था, और जबकि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, इस तरह से। लेकिन आज नतीजों का जो ऐलान होना है वो आज ही होना है दोनों जगहों के लिए। तो मैं जैसा बोल रहा था, बताया आपको कि विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हरियाणा का हुआ था। ये चुनावी उत्साह हरियाणा के मतदाताओं ने पूरे जोश के साथ मनाया। जहां एक तरफ सियासी गहमागहमी अपने चरम पर है, वहीं चुनावी मैदान में उतरे नेता अब अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस चुनावी महाकुंभ में आखिर क्या कुछ खास रहा और उम्मीदवारों का चुनावी जीत पर क्या कहना है। तो हमारे साथ सुबह से ही कई रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। जैसा हमारा पहले से दावा रहा है कि हम इसमें कहीं कोई कमी नहीं करते। आप देखिए हमारे साथ, तो इंद्र जी देखिए हमारे साथ कितने लोग अभी जुड़ चुके हैं सुबह ही, क्योंकि हम सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देना है हमें। जी देखिए विशाल, हम बार बार अपने दर्शकों को यह बता रहे हैं कि सबसे सटीक, सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट जानकारी के लिए आप न्यूज 18 नेटवर्क को देखते रहें, क्योंकि सबसे बड़ा नेटवर्क न्यूज 18 का है। सबसे बड़े रिपोर्टर, सबसे चप्पे चप्पे पे जो रिपोर्टर हैं, चाहे वो न्यूज 18 जेके एलएचएच के हों या नेटवर्क 18 के बाकी चैनल्स के, चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं। हम देख सकते हैं कि हर जगह पर, हर एक काउंटिंग सेंटर के बाहर हमारे रिपोर्टर हैं जो हमें पल पल की जानकारी देते रहेंगे। जी विशाल। बिल्कुल। तो राजन, आपसे शुरुआत करते हैं। आप हमें बताएं राजन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर के लोग कितना बेसब्र हो रहे हैं आज के इस घड़ी के लिए, जब अब से कुछ देर के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। तैयारियां कैसी है, आज की सुबह कैसी है राजन? बिल्कुल विशाल, देखिए स्टेज सेट हो चुका है। फाइनली वो दिन आ चुका है कि जब ईवीएम जो है वो लगभग 8 बजे खुलेंगे, उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। उससे पहले यहाँ पे जो 3 टायर सिक्योरिटी है वो प्लेस की गई है, और इस बात को सुनिश्चित और यकीनी बनाना है कि जो काउंटिंग है वो स्मूथली हो सके, क्योंकि यहाँ 2 काउंटिंग सेंटर जम्मू में बनाए गए हैं। जो जम्मू जिला की 11 सीटें हैं उनकी जो वोटों की गिनती है वो यहाँ पे होनी है। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूं, एक एमएम कॉलेज इसके साथ ही सटा हुआ है, वहां पे एक काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। उससे पहले आप देखिए जितना भी लगभग 2000 के लगभग जो काउंटिंग में जो स्टाफ और जो स्टाफ है एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया है इसमें, और जो चेकिंग है वो आप देख सकते हैं। प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद ही किसी को अलाउ किया जाता है कि वो काउंटिंग सेंटर के भीतर जो है वो प्रवेश हो सकता है। उसके साथ साथ जो 100 मीटर का जो दायरा है यहाँ पे काउंटिंग सेंटर के आसपास, वहां पे किसी भी तरह का रोड शो, विक्ट्री शो और कोई पटाखेबाजी करने पे पाबंदी लगाई गई है, और कुछ अल्टरेशन भी की गई हैं जो रूट्स में, और जहां काउंटिंग सेंटर है उसके सामने से जो ट्रैफिक है उसको बंद किया गया है, उनको अल्टरनेट रूट दिए गए हैं। और सब कैंडिडेट्स और लोगों की भी, क्योंकि 10 साल के बाद ये चुनाव हुए विशाल, काफी अहम है, लोगों की भी निगाह बनी हुई है कि जिनको उन्होंने वोट दिया है क्या वो कैंडिडेट जीत के आते हैं। और आज कैंडिडेट्स ने भी लड्डू तो मंगाए हैं, लेकिन वो लड्डू किसी के लिए मीठे तो किसी के लिए फीके भी होने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि जब ईवीएम खुलेंगे और जब सामने आएंगे, नतीजे आएंगे, तो किसी किस्मत खुलती है और किसकी जो है वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाया। मैं आपके पास फिर लौटूंगा। हमारे साथ अभी चूंकि हरियाणा के भी आज काउंटिंग है, वहां के लिए भी